हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने टेंस का 2 लेक्चर दे चुका है। आज लेक्चर 3 शुरू होने जा रहा है और लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और पसंद आता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अब देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है आपको। कोई भी टेंस को आप स्टार्टिंग में, बिगनिंग में बिल्कुल यदि सही ढंग से समझते जाते हैं तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाते हैं। अब जैसा हमने बताया आपसे कि मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान जानना होगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान होता है सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का पहचान आता है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, वह गाना गा रही है, वे अखबार पढ़ रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आम खा रहा हूँ। तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, इसका सिंपली आपको और सहज ढंग में समझाते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह के आते हैं शब्द, तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब देखिए मैंने कल भी चर्चा किया था कि किसी भी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। टेंस का मतलब है कि उस सेंटेंस तो एक ही होगा लेकिन उसको हम 3 रूप में उसको देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो चलिए हम आते हैं आपको टेंस की ओर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ इज होगा, कहाँ एम होगा, कहाँ आर होगा, इसको हम बताएंगे भी आपको। प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई नाम, ओके, जहाँ एक का बोध हो वो सिंगुलर है, तो उनके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू, वी, दे या एक से अधिक व्यक्ति हो, जहाँ बहुवचन में संख्या हो वहाँ पर हम प्लूरल मानते हैं उसे और उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग सिर्फ किसके साथ किया जाता है, आई के साथ। आई के अलावा एम का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता। तो आपने समझ ही लिया होगा कि इज आर एम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर, किसके साथ इज होता है, किसके साथ आर होता है और किसके साथ एम होता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं और केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, ठीक इसी पर सब्जेक्ट है ही के साथ, ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज होगा। मेन वर्ब क्या है, प्ले, और प्ले में क्या हमने जोड़ा है, आईएनजी। तो देखिए मेन वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा एग्जांपल, यू सब्जेक्ट है, यू प्लूरल में आता है इसलिए यू के साथ आर का
प्रयोग किया गया है। फिर मेन वर्ब रीड है, फिर रीड में क्या हमने किया, आईएनजी जोड़ दिया और अ बुक यानी ऑब्जेक्ट है। फिर आते हैं आई। आई क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ क्या होगा, एम होगा, इसलिए यहाँ पर एम का प्रयोग किया गया। फिर मेन वर्ब क्या है, राइट, और राइट में हमने क्या किया, आईएनजी जोड़ दिया प्लस ऑब्जेक्ट और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से फिर देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, राम सिंगुलर है इसलिए राम के साथ इज का प्रयोग होगा। फिर प्ले मेन वर्ब है और मेन वर्ब में आईएनजी को जोड़ देंगे। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हॉकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आते हैं हम निगेटिव की ओर। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट का जो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम नॉट लगा देते हैं। और ये भी आपको जानना होगा कि नॉट कहाँ लगाते हैं। तो इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस में इज आर एम के बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी तो सब वही फॉर्मेट है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जो स्ट्रक्चर यहाँ है वही स्ट्रक्चर निगेटिव में भी है, लेकिन निगेटिव में क्या है कि इज आर एम के बाद नॉट लगा दिया जाता है, जो कि यही डिफरेंट करता है निगेटिव में। अब देखिए इसको सेंटेंस के रूप में, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट क्या है, ही, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में सेंटेंस निगेटिव में है इसलिए यहाँ नॉट लग गया। फिर मेन वर्ब प्ले में आईएनजी कर दिया गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब यहाँ देखिए यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, यहाँ भी आर के बाद में नॉट को रख दिया गया है। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। आई एम, अब यहाँ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम होता है, तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अगला है राम। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। राम इज नॉट प्लेइंग हॉकी, राम हॉकी नहीं खेल रहा है। बस ये बहुत ही सरल है, सिंपल है। आपको बस इतना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जानना है कि किसके साथ इज, किसके साथ आर और किसके साथ एम का प्रयोग होता है। ये आप जानते हैं तो मेन वर्ब में फिर आईएनजी लगा देना है। यदि यही चीज़ निगेटिव सेंटेंस में आता है तो इज आर एम के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, बाकी तो फॉर्मेट सब वही रहेगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने कल भी चर्चा किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, एक तो यस नो टाइप्स क्वेश्चन होते हैं और एक WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो पहले हम लोग यस नो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इसको कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही है। बस यहाँ पर इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के हिसाब से पहले रखते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमने बनाया है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग पहले कर दिया गया, क्योंकि ही सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। और ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव में है। देखिए यस नो जो इंट्रोगेटिव होते हैं ये क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वह विद्यालय जा रहा है, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे अपने कपड़े धो रहे हैं। ओके, ये सेंटेंस क्या से शुरू होता है और इसीलिए हम सब्जेक्ट के हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। तो वही चीज़ है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, इसलिए इज को आपको पहले रख देना है, बाकी तो एज इट इज सब वैसे ही है।
अगला, हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है। एक चीज़ और भी आपको इंट्रोगेटिव में समझना है। मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और उसके साथ साथ सेंटेंस में निगेटिव का ही भाव है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो वहाँ कुछ नहीं करना है, उस नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव के साथ साथ वो निगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद चाहे किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, मैं सिर्फ यही की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने आपको 12 पार्ट्स पढ़ने हैं टेंस के, तो उनमें जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होगा, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट इसमें आई है, आई के साथ एम लगता है, इसलिए एम को हम पहले रख दिए, एम आई राइटिंग अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है और यू के साथ आर का प्रयोग होता है, इसलिए आर को पहले कर दिया गया है, बाकी तो सब ऐसे ही है। आर यू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने जो अभी जस्ट बताया कि मान लीजिए कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हो, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में भी हो और उसमें नॉट का भी प्रयोग करना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए, इज राम, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले इज का प्रयोग किया गया, इज राम, और सेंटेंस में निगेटिव भी है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो गया, इज राम नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या राम हॉकी नहीं खेल रहा है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन को आपको ये कल भी मैंने बताया था कि इसका मेन पहचान है कि उस वर्ड में WH जरूर होगा, जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, हु, ये सब WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। और WH टाइप क्वेश्चन भी कुछ अलग नहीं है, बस इसमें क्या करना है कि जो अभी आपको हमने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया है, उसमें क्या है कि WH जो टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड भी जिसको कहते हैं, उनको सबसे पहले रख देना है, क्योंकि ये वाक्य के बीच में आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो, तो देखिए कब, क्यों, कहाँ, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, WH टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड जिसको हम WH बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें क्या बढ़ गया है, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दिया गया है। जैसे वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो कहाँ जो शब्द है ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इस कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, और इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसा कि देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, तो इस वेयर को पहले रख दिया गया। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें ही है, तो ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। इसके बाद अब आपको स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, प्ले, और मेन वर्ब में क्या करते हैं, ING, तो देखिए यहाँ पर प्ले में ING लगाया गया है। लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट, और अंत में है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अब मान लीजिए कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो क्या करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे व्हाई आर यू नॉट रीडिंग अ
बुक। वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो देखिए इसमें वाई यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं पढ़ रहे यानी नॉट भी लगाना है। तो देखिए पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए, क्वेश्चन वर्ड तो वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए सब्जेक्ट यू है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आर। यू के साथ आर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इन आर को यहाँ रख दिए। इसके बाद में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू हो गया। अब सेंटेंस ये निगेटिव में भी है और इंट्रोगेटिव में भी है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। फिर आप देखिए क्या आता है, मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, रीड, और उसके बाद क्या है, आईएनजी। तो हमने क्या कर दिया, रीड में आईएनजी लगा दिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अ बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी पूरा स्ट्रक्चर पर ही पूरा आपको टेंस सिखा दी जाएगी। इसमें कोई भी रूल का कोई भी लफड़ा नहीं है, बस आप स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको किसी भी टेंस में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। ओके, तो ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो बस देखिए यही होता है टेंस। अब चलिए, अब मैं कल का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो तब तक से आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसको सुनिए, और हाँ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आप आधा अधूरा देखेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को शांति में, ये नहीं कि वीडियो आप चला रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल उस समय बिल्कुल एकांत में इस वीडियो को पीसफुली सुनना है, समझना है, फिर देखिए कैसे आपको टेंस का आप मास्टर बनते हैं। ओके, तो ठीक है, आपको वीडियो यदि पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब जो अभी तक से लोग नहीं किए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ हम आपसे फिर कल नए टेंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।